स्वागत है आप सबका। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक COP28 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेने पहुंचे। यह चर्चा का उतना विषय नहीं बना जितना कि उनकी मुलाकात कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात चर्चा का विषय रहा। हम समझेंगे कि ऐसा क्या है मामला कि जो कतर के अमीर से मिलना चर्चा का विषय बन गया। दरअसल यह मामला जुड़ा है 8 भारतीयों को कतर में फांसी की सजा से। 8 भारतीयों को जो कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी रहे हैं, उनको कतर में फांसी की सजा सुना दी गई है। देश की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरह उनको मौत की सजा से बचाया जाए। उसी प्रयास का यह परिणाम था। आइए इस चीज को हम पूरी तरह से समझते हैं कि क्या था मामला, क्यों इनको दी गई फांसी, और फिर भारत क्या प्रयास कर रहा है और क्या प्रयास संभव है, कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं कि उन लोगों को फांसी की सजा से बचाया जा सके। दरअसल मामला है 30 अगस्त 2022 को 8 भारतीयों को जो कि भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मचारी रहे हैं, कतर की सरकार अरेस्ट कर लेती है उनको। ये लोग कतर की एक कंपनी है, दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कतर की अमेरिकी सेना के लिए ट्रेनिंग और अन्य सेवाएं देती है, उसमें ये काम कर रहे थे। इन पर यह आरोप लगाया गया कि ये पनडुब्बी कार्यक्रम मामले में इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, इसलिए इनको 30 अगस्त 2022 को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि यह आरोप खुल करके कतर सरकार द्वारा नहीं बताया गया है अभी, लेकिन जो समाचार में आ रहा है वह यही है। इनके गिरफ्तारी को गोपनीय रखा गया, लेकिन जब भारतीय दूतावास को इसकी सूचना मिली तो भारतीय राजदूत 1 अक्टूबर 2022 को उनसे मुलाकात किए और उन्हें काउंसलर एक्सेस दी। मतलब अब उनके लिए वकील तैयार किए गए जो कानूनी लड़ाई उनके पक्ष में लड़ सके। 29 मार्च 2023 से मुकदमे की शुरुआत हुई और 26 अक्टूबर 2023 को कतर की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। एक और गौरतलब बात है कि इन 8 भारतीयों में एक पूर्णेंदु तिवारी भी हैं, जिन्हें 2019 में प्रवासी भारतीय का सम्मान भी मिल चुका है। अब आगे हम यह समझते हैं कि अगर इनको मौत से बचाना है तो क्या प्रयास किया जा सकता है। भारत सरकार कह रही है, विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं उन्हें बचाने के लिए। इसके लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। एक तो कतर में ही ऊपरी अदालत में अपील की जा सकती है, और अगर उसमें भी सफलता नहीं मिली, पक्ष में फैसला नहीं आया, तो फिर दूसरा तरीका है अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में अपील, जैसा कि 2017 में कुलभूषण जाधव के मामले में हुआ था, जिन्हें पाकिस्तान में फांसी की सजा सुना दी गई थी, लेकिन भारत ने कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में अपील किया और फिलहाल उनकी मौत की सजा को पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन अभी वे पाकिस्तान की कैद में ही है। अब अगला तरीका कि भारत राजनीतिक दबाव दे। वैसे कतर भी भारत का आभारी है। भारत की विदेश नीति, भारत की कूटनीति की तो दाद देनी ही पड़ेगी। दूरदर्शिता जिस व्यक्ति में होता है वह सुदूर भविष्य में भी अपना मार्ग साफ सुथरा रखता है।
2017 का मामला है। अरब देशों ने, जिसमें सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र, यूएई, इन देशों ने कतर से राजनयिक संबंध तोड़ लिए थे। तब कतर के सामने खाद्य सामग्री की भी समस्या आ गई थी। ऐसे में भारत ने कतर की मदद की। उसने भारत कतर एक्सप्रेस सेवा नाम की समुद्री आपूर्ति लाइन की शुरुआत की और खाद्य सामग्री की आपूर्ति की। तो कतर को इसके लिए आभारी होना चाहिए। तो राजनीतिक दबाव भी दिया जा सकता है। एक तरीका और है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मामले को उठा करके कूटनीतिक दबाव दिया जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं कि वो अपने व्यक्तित्व और प्रभाव से ही सारी समस्याओं का हल स्वयं कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बराबर उनके व्यक्तित्व का इस समय अकेला उनका व्यक्तित्व ही इतना दबाव पैदा कर देता है। तो विश्वास है कि उनको ये बचाने में सफल भी होंगे और इसीलिए अपने पुराने अंदाज में वे कतर के अमीर से मुलाकात किए। उम्मीद है कि उनका प्रयास सफल होगा। हमसे विश्वास से प्रार्थना करें कि वो सफल रहे। एक प्रयास भारत और कर चुका है कि वहां के अदालत में इस निर्णय के खिलाफ अपील कर चुका है। तो सारे प्रयास भारत कर रहा है। इस समय विशेषज्ञ हम कह रहे हैं कि हालांकि भारत प्रयास करेगा तो कतर उन्हें फांसी की सजा नहीं देगा, क्योंकि मामला फिलीपींस के नागरिकों का था। उनको भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक को फांसी की सजा दी गई थी। 3 लोग थे, लेकिन बाद में अपील किया गया तो फांसी की सजा जिसे दी गई उसे आजीवन कारावास के रूप में बदल दिया गया और 2 लोगों को 25-25 साल की सजा सुनाई गई। तो उम्मीद है कि हमारी सरकार इन निर्दोष भारतीयों को बचाने में सफल रहेगी। हम यही प्रार्थना करें। धन्यवाद।